ऑलराइट, आज की करना है। तो लोगरिथम्स के बारे में पहले एक चीजें हम लोग सीख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 एंड द क्वेश्चन सेज सॉल्व द इक्वेशन। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा? मैं 8 को लिख दूंगा 2 की पावर 3। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3 के बराबर। अगर मेरे पास ऐसी एक मिलती जुलती इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 9 की पावर x इज इक्वल टू 1/27, तो मैं सब कुछ किस पे कन्वर्ट कर दूंगा? 3 में। तो 9 हो जाएगा 3 की पावर 2x और 27 हो जाएगा 3 की पावर 27 कैन बी रिटन एज 3 की पावर। व्हाई वुड यू से माइनस? अभी मैं ऊपर तो लेके नहीं जा रहा, 3 की पावर 3। अगले स्टेप में मैं उसके ऊपर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर -3। 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 अपॉन। और अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है 2 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2 की पावर x, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि दो टर्म्स के बीच में प्लस का या माइनस का साइन आ गया। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बट व्हाट इफ मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 की पावर x इज इक्वल टू 5, कैन आई मेक द बेसिस सेम? आई कैन नॉट। और ये कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन भी नहीं है, क्योंकि टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है। तो ना तो ये सब्स्टिट्यूशन है, ना ये बेसिस सेम कर सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में जहां बेसिस सेम नहीं कर सकते, log comes into play. We apply log on both the sides. When do we apply log? When we cannot make the basis same. तो हम दोनों साइड्स पे log लगा देते हैं। log 2 की पावर x is equals to log 5। अच्छा, अब मैंने पूरा log नहीं लिखा, मैंने सिर्फ lg लिख दिया। कब lg लिखते हैं, कब log लिखते हैं? अगर log की बेस 2 है या 3 है तो मैं पूरा log लिखूंगा, लेकिन अगर log की बेस 10 है तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? lg। तो मैंने सिर्फ lg अप्लाई किया है, तो इसका मतलब log की बेस अंडरस्टूड सी बात है कि कितनी है? 10। तो बाय डिफॉल्ट log की बेस 10 होती है, अनलेस आप कुछ और ना लिखें। अच्छा, अब log की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पावर होती है ना, वो log के पीछे आ जाती है। ये मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। तो पावर x log के पीछे आ जाएगा, ये बन जाएगा x log 2 इज इक्वल टू log 5। x निकालने के लिए log 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसा कोई सीन नहीं है कि log से log कैंसिल, ऐसा नहीं होगा। जैसा अगर आपके पास लिखा हुआ है sin 20 डिग्रीज अपॉन sin 30 डिग्रीज, तो ऐसा कुछ तो नहीं होता ना कि आप sin से sin कैंसिल कर देते हैं, आप कैलकुलेटर में पुट करते हैं। इसी तरह इसको भी आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे। पुट करो कैलकुलेटर, 2.32 आना चाहिए। 2.32 आ गया ये मुकद्दस आपके कैलकुलेटर? नहीं आया। हाँ, शक हो रहा है मुझे, दिखाइए अगर आपके कैलकुलेटर में ये आंसर आ गया। क्योंकि दो किस्म के लॉग हैं शायद कैलकुलेटर्स पे। नहीं, उसमें तो एक ही लॉग होगा शायद। एक बेस वाला वो तो बिल्कुल अब जो लेटेस्ट आ रहा है उनमें है ना, ये तो उससे पहले वाला मॉडल है, तो इस पे तो नहीं होना चाहिए वैसे। और रोहान पुट करना सर उसके कैलकुलेटर में। पहले तो फ्रैक्शन का सिंबल बनाओ, log 5 अपॉन log 2। अच्छा, बताओ तो मुकद्दस को कैसे पुट किया?
ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लॉग के रूल्स लिखेंगे। एक फ्रेश पेज पे लोगैरिथम की हेडिंग डालिएगा। ऑन अ फ्रेश पेज पुट द हेडिंग ऑफ logarithms. In today's class we are going to discuss the rules of log. Rule number 1, अगर लॉग की बेस और वैल्यू, देखो तीन चीजें होती हैं लॉग की। एक होती है लॉग की बेस, एक होती है लॉग की वैल्यू जिसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, और एक होती है वैल्यू पे पावर। ये पावर के बारे में मैंने अभी क्या बताया था एग्जांपल में, कि पावर कहाँ चली जाती है, लॉग के पीछे चली जाती है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं दिस इज लॉग बी टू द बेस ए, लॉग बी टू द बेस ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं। और अगर पावर थी वो पीछे चली गई, इसको बोलेंगे सी लॉग बी टू द बेस ए। ठीक है। हमारी पहली प्रॉपर्टी ये है, पहला रूल ये है कि अगर वैल्यू और बेस सेम है तो आंसर हमेशा 1 के बराबर है। If the value and base of log both are same, the answer will always be equal to 1. Rule number 2, log की बेस कुछ भी हो, अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट 1 है, वैल्यू 1 है, लॉग का बेस कुछ भी हो, अगर लॉग की वैल्यू 1 है तो आंसर विल ऑलवेज बी 0। रूल नंबर 3, अगर वैल्यू पे पावर है तो वो मैं आपको बता चुका, पावर कहां जाएगी, लॉग के पीछे। तो ये बन जाएगा सी log b to the base a, log b to the base a. All right, before we start questions, let's do some examples. Example number 1, अब अपने पेन रख दीजिए। जवाब क्या, मैं ये चीज बता चुका हूं कि जब पावर एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है तो पावर क्या हो जाती है, मास रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है log x to the base 2 is equals to 3, और क्वेश्चन कहते हैं सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब किसकी वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे किससे जान छुड़ानी है, लॉग से। तो लॉग से जान छुड़ाने का एक ही मेथड है कि आप यहां से लॉग की बेस हटा दें, क्योंकि जैसे एक इंसान अपनी बेस के बिना कुछ भी नहीं होता, वैसे ही लॉग भी अपनी बेस के बिना कुछ भी नहीं होता। तो अगर मैं यहां से लॉग की बेस हटाऊं तो बेस जाएगी वहां और 3 को मारेगी धक्का, और 3 जाएगा ऊपर, तो 3 की जगह पे कौन आ जाएगा, 2, और 3 कहां चली जाएगी, 2 की ऊपर गया ना, तो 2 की पावर में इज इक्वल टू से पहले क्या बचा, जब बेस चली गई तो लॉग कैसे बचा, जब बेस चली गई तो लॉग कैसे बचा, लॉग खत्म, और 2 की पावर 3 कितना होता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8। एक जब ऑलरेडी लॉग लगा हुआ है और आपको लॉग हटाना है तो आप दोनों साइड पे लॉग हटा देंगे, जबकि एक साइड पे ऑलरेडी लॉग लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई अगर ऑलरेडी यहाँ पे लॉग लगा हुआ है तो मैं दोनों साइड पे लॉग लगा दूं, मुझे तो लॉग हटाने हैं। ठीक है, वो दूसरा केस होता है जब दोनों साइड पे लॉग लगाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, log base x 27 is equals to 2। अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले log की बेस हटानी पड़ेगी, वो जाएगी और 2 को मारेगी धक्का, तो इज इक्वल्स टू से पहले क्या बचेगा, 27, और इज इक्वल्स टू के बाद x स्क्वायर। चलो इसको 3 कर देते हैं, तो x क्यूब
आप एक्स पे से क्यूब हटाने के लिए, अब आप ये थोड़ी बोलेंगे सर मुझे क्यूब हटाने हैं तो मैं दोनों साइड पे क्यूब लगा देता हूँ, उसका उल्टा लगाते हैं, क्यूब हटाने हैं तो दोनों साइड पे क्यूब रूट लगा देंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं क्यूब रूट नहीं लगाता। जब मैं सीख चुका हूं कि पावर एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो मैं कर देता हूँ 27 की पावर 1/3। क्यूब रूट से मुझे घबराहट होती है। 27 की पावर 1/3 क्या आंसर आएगा? 3। एग्जाम्पल नंबर 3। दो हैं आपके पास, एक ही कैलकुलेटर। लॉग ओके, दिस इज माय क्वेश्चन, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लॉग खत्म करने के लिए बेस शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो जवाब में क्या लिखूं अगले स्टेप में? इज इक्वल टू से पहले तो बताओ क्या बचेगा? 9 इज इक्वल टू x की पावर 2/3। और अगर फिर मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूं? उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3/2। और मुझे पता है कि 9 को अगर मैं 3 की पावर 2 कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगा मेरे पास। लेकिन यू कैन ऑलवेज यूज योर कैलकुलेटर। x इज इक्वल टू 27। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। आसान वाले मैं नहीं करूंगा, आसान वाले मैं आपको एंड में टाइम दूंगा करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं आप मेरे साथ सॉल्व करें, दैट इज पार्ट सी। प्लीज कॉपी द क्वेश्चन। पार्ट सी। कैसे सॉल्व करेंगे? ज्यादा बेहतर है मैं इसको इस तरह लिखूं, ये वहां चला जाएगा। 8 इज इक्वल टू 4 की पावर x। दोनों की बेस क्या बना देंगे? 2। तो 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 and 4 can be written as 2 की पावर 2x, which means yes। कर लिया रुहान आपने सॉल्व? मेरे साथ सॉल्व करना जी। जितने भी पार्ट्स अभी करेंगे आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। पार्ट ई। सबसे पहले बेस शिफ्ट करेंगे तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 की पावर -3 इज इक्वल टू से पहले क्या बचेगा? 2x + 1। 2 की पावर -3 मास ने तो कैलकुलेटर से निकाल लिया, लेकिन बाकी बच्चों को चाहिए कि वो किस तरह निकालें। What? How do you simplify 2 power -3? 1/2 की पावर 3, which is 1/8। ठीक है, but you can always use your calculator। अब आपने करना ये है कि +1 वहां जाके -1 करना है, वो भी कैलकुलेटर करके देगा। फिर आपने डिवाइड बाय 2 करना है, वो भी कैलकुलेटर करके देगा। कर लो कैलकुलेटर में और बताओ आंसर कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए जी। -7/16। ओके। Part F. At least put this in your calculator and see whether the calculator is giving this answer or not. Part F. Shift the base.
क्या लिखेंगे रोहान जब बेस वहां चली जाएगी तो? स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल टू 9 की पावर x। ओके, फिर मुझे दोनों साइड्स पे बेसिस किस पे कन्वर्ट करनी पड़ेगी? 3 में। लेकिन पहले ये स्क्वायर रूट मुझे तंग कर रहा है, इसको मैं कर दूं 27 की पावर 1 अपॉन, और फिर 3 में कन्वर्ट कर दें। यस, 3 की पावर 3 अपॉन। तो x कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 4। एक चीज हमेशा याद रखो, लॉग की बेस और लॉग की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकते? नेगेटिव। ना लॉग की बेस कभी भी नेगेटिव हो सकती है, ना लॉग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है। दे कैन नेवर एवर बी नेगेटिव। कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट पार्ट जी। जब मैं बेस शिफ्ट करूंगा तो इज इक्वल टू से पहले क्या बचेगा? 6x minus 8, और इज इक्वल टू के बाद x square. Bring all the terms on one side, apply middle term breaking, and tell me the two values of x. ठीक है, नहीं यार, इसमें both are my answers, both of these are my answers, correct answers, मुझे कुछ रिजेक्ट नहीं करना। After question number 7, come to question number 8. एक बार लॉग के रूल्स देख लो, ये क्वेश्चन करने के लिए लॉग के रूल्स पता होने चाहिए। मैंने जो 3 रूल्स लिखवाए थे देख लो एक बार। लॉग की बेस और वैल्यू अगर सेम हो तो आंसर कितना होता है? 1। लॉग की बेस कुछ भी हो, वैल्यू अगर 1 हो तो आंसर कितना होता है? 0। अच्छा, सबसे पहला पार्ट हम करेंगे इसका पार्ट डी। थोड़ा जूम कर देता हूं। ये क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो 3 1 जा 3 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस, ये लॉग की वैल्यू 1 है, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय -2, 0। 4 माइनस 0, 5 अपॉन 4 का स्क्वायर 25 अपॉन 16। 5 अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे ना, सर होल स्क्वायर नहीं हो सकता, आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करो। नहीं, मतलब आंसर ही होल स्क्वायर में छोड़ दे। 5 नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी होता है, आंसर स्क्वायर में थोड़ी छोड़ते। पार्ट ई, सबसे पहले क्या करेंगे, ये पावर -2 पीछे आ जाएगी, लॉग लॉग के पीछे आती है, ठीक है, वो इधर से उठा के इधर उधर कहीं नहीं भेज देना। ये पावर -2 लॉग के पीछे आ जाएगी, तो मैं क्या लिखूं?
6 + 2 log 7 7 क्या बन जाएगा? जब पावर -2 पीछे आ जाएगी log 7 7 तो 1 बन जाएगा, तो सिर्फ 6 + 2 बचा। 8 है, ये आंसर नहीं है, कैलकुलेटर से भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 8 कैन बी रिटन एज, इससे मुझे फायदा क्या होगा? पावर पीछे आ जाएगी और log 2 क्या बन जाएगा? 1 log खत्म हो जाएगा, तो 8 को 2 की पावर 3 करना जरूरी है? नो। पेपर में आते हैं विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर कुछ क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चन में भी यही आएगा। इसके बाद आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। और F पहले खुद से आंसर निकालो फिर मैं बताता हूँ। बगैर कैलकुलेटर। एटी फोर क्या होते हैं? 3 की पावर क्या? 81। 3 की पावर 81 जो है वो 81 के बराबर। 3 की पावर क्या 81 के बराबर होता है? 3 की पावर 4। यस। क्वेश्चन 9। पहली इक्वेशन है log x to the base 4 is equals to 2, और दूसरी इक्वेशन है log y to the base 2 is equals to 3। क्या मैं पहली इक्वेशन से x निकाल सकता हूँ? 4 स्क्वायर किसके बराबर आएगा x? 16। और क्या मैं दूसरी इक्वेशन से y निकाल सकता हूँ? लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है क्वेश्चन, तो x की जगह x डाल दो, y की जगह y डाल दो। अच्छा, अभी क्वेश्चन 10 स्टार्ट कर लो। पहली इक्वेशन से x किसके बराबर आएगा? 3 की पावर है। और दूसरी इक्वेशन से y किसके बराबर आएगा? 3 की पावर स्क्वायर रूट 3 की पावर b। यस। और अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूं तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर में क्या लगा हुआ है? हाफ। तो 3 की पावर क्या होगी? b/2 या फिर हाफ b। लेकिन क्वेश्चन मुझसे किसकी वैल्यू मांग रहे हैं? एक्स वाई स्क्वायर का मतलब पूरे एक्स वाई पे स्क्वायर है या सिर्फ वाई पे स्क्वायर? सिर्फ वाई पे स्क्वायर। तो वैल्यू इनपुट कर देते हैं, एक्स की जगह एक्स डाल दिया और वाई की जगह पे वाई डाल के उसको स्क्वायर कर दिया। एज अ पावर ऑफ 3 मतलब बेस, आंसर में बेस 3 होनी चाहिए, 3 की पावर होनी चाहिए, 3 पावर सब, और वैसे ही आएगा। अभी क्या करूं मैं, क्या कैंसिल आउट हो रहा है? तो मेरे पास बच गया 3 की पावर a डॉट 3 की पावर b। व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाई
तो क्या लिखूं आंसर? 3 की पावर a प्लस b। बस तो उसने बोला था ना एज अ पावर ऑफ 3, मैंने दे दिया एज अ पावर ऑफ 3। आंसर एज अ पावर ऑफ 3 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। Simultaneous equations of logarithms। पार्ट ए, पहली इक्वेशन देखिए, बेस शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू x की पावर 4। अब मैंने बताया तो है, पावर जब एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है तो पावर क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। 16 की पावर 1/4, 16 क्या होता है? 2 की पावर 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x किसके बराबर आएगा? 2। दूसरी इक्वेशन, y किसके बराबर आएगा? 2 की पावर x में x डाल दो, 4 आ गया। पार्ट बी, पहली इक्वेशन, x किसके बराबर आएगा? इफ यू शिफ्ट द बेस, y स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन तो वैसी दी हुई है, x y इज इक्वल टू 8। अभी क्या करूं इन दोनों इक्वेशंस को? साइमल्टेनियसली सॉल्व। पहली इक्वेशन से x सब्जेक्ट बना हुआ है, ये x की वैल्यू उठा के इधर x में डाल दीजिए, हो गया साइमल्टेनियस। y क्यूब आ गया, y क्यूब इज इक्वल टू 8 आएगा ना, फिर क्यूब रूट लगा देंगे दोनों साइड्स में। x की वैल्यू, इफ यू अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, y किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। और अगर y 2 के बराबर आएगा तो x किसके बराबर आ जाएगा? बिल्कुल, अगर मैं ये y की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दूं तो 2 का स्क्वायर 4। All right, question 12। And then I'll give you time to complete the remaining solutions. कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो log 5 क्या बन जाएगा? 1 कर दो। पहले खुद से सॉल्व कर लो, मुझे नहीं बताना, खुद से सॉल्व करके इसका आंसर निकालो। मुकद्दस कौन सा बेस शिफ्ट कर सकता हूं मैं? पहले ये 3 वहां जा सकते हैं या 2 पहले वहां जाए? 2 पहले वहां जाए, बाहर वाला लॉग पहले खत्म हो, तो जब 2 वहां जाएगा, यस, 2 की पावर 1 इज 2। अब ये वाली बेस भी चली जाएगी,
3 square which is 9. Now what I want you people to do is दो क्वेश्चंस जिसके हमने सारे पार्ट्स नहीं किए ना, कुछ पार्ट्स छोड़ दिए. Those two questions are question 13. नहीं सॉरी, एक सेकंड. हाँ, एक तो क्वेश्चन 7 पूरा आपने कंप्लीट करना है. और दूसरा कौन सा क्वेश्चन था 7 के अलावा? क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 कंप्लीट कर लीजिए, रिमेनिंग पार्ट्स. ठीक है, बस आज इतना ही करेंगे लोग.